आर्ट्स विद लाल खान में आपका वेलकम किया जाता है। अगर आप भी 5 अप्रैल 2025 को आर्ट्स का पेपर देने जा रहे हो और ये जानना चाहते हो कि आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कैसे कैसे रहने वाली है, कैसे एग्जाम को अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर करते हुए आप आर्ट्स में अपना रिक्वायर्ड स्कोर लेके आ सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, बिजी स्केड्यूल होने की वजह से यूट्यूब को मैं टाइम नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की वजह से और जितने ज्यादा आपने कमेंट्स किए, नेक्स्ट मैं यूट्यूब को डेफिनेटली टाइम दूंगा। जितने भी आपकी डेट्स हैं, आप जो भी कमेंट्स करेंगे उस कमेंट का आपको रिप्लाई भी किया जाएगा और जितने भी आर्ट्स की आने वाली डेट है उस पर मैं लाजमी तौर पे प्रिडिक्शन के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। इसके अलावा अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आर्ट्स में रिक्वायर्ड्स को लेके आना चाहते हो, आप हमारी पेड प्रिडिक्शन विद टॉपिक्स भी ले सकते हो। हमारी पेड प्रिडिक्शन विद टॉपिक्स को यूटिलाइज करते हुए स्टूडेंट्स ने आर्ट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना रिक्वायर्ड स्कोर गेन किया है। अगर आपका रिक्वायर्ड स्कोर 6.5 है, डेफिनेटली प्रिडिक्शन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको लिमिटेड टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं। अगर आप लिमिटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली तौर पे अपना रिक्वायर्ड स्कोर लेके आ सकोगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम कम है और चाहते हो कि आपका आइल्ट्स भी क्लियर हो जाए अच्छे तरीके के साथ, तो प्रिडिक्शन, पेड प्रिडिक्शन विद टॉपिक्स आप ले सकते हो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आर्ट्स विद लाल खान को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, ये आर्ट्स विद लाल खान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर आप रिव्यूज जानना चाहते हो, गूगल पे भी आप सर्चिंग कर सकते हो और इस चीज का अंदाजा जब आप एग्जाम देंगे फिर आपको अच्छे से हो जाएगा कि आर्ट्स विद लाल खान को क्यों लोग रिकमेंड करते हैं। अगर 5 अप्रैल की लिसनिंग की बात की जाए तो लिसनिंग आपकी इजी टू लिटिल मॉडरेट रहने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, पार्ट 1 जो है वो आपको इजी देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में आपको कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी, डायलॉग बिटवीन टू स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको फॉर्म कंप्लीशन या राइट वन वर्ड आर नंबर पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। और अगर लिसनिंग के सेक्शन 2 की बात की जाए तो याद रखिएगा आपको कोई प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, कमेंट्री देखने को मिल सकती है, कोई स्पीकर जो है वो किसी भी टॉपिक पर कमेंट्री कर रहा है, या आपको सिंगल या डबल एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको मैप, प्लेन या डायग्राम या लेबलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा आप जो मैप है आप उसकी भी अच्छे तरीके के साथ प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसके आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और अगर पार्ट 3 की बात की जाए तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि अप्रैल की अपडेट ये आई है कि जो पार्ट 3 है उसकी स्पीड पार्ट 4 की निस्बत ज्यादा होगी। तो पार्ट 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लो और याद रखिएगा पार्ट 3 के अंदर 2 या 3 स्पीकर के दरमियान कन्वर्सेशन हो सकती है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन या आपको पिक फ्रॉम लिस्ट देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए आपके लिसनिंग के सेक्शन 4 की, याद रखिएगा इसमें ओनली 1 स्पीकर बात करेगा और ये भी किसी कन्वर्सेशन हो सकती है, प्रेजेंटेशन के बारे में, लेक्चर कोई हो सकता है, या और इसमें जो क्वेश्चन की टाइप्स हैं आपको समरी कंप्लीशन या इंफॉर्मेशन कंप्लीशन, और इसमें भी राइट वन वर्ड आर नंबर, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा जो लिसनिंग का सेक्शन 3 है आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट रहेगी, लिहाजा अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, अपनी फ्लुएंसी के ऊपर, अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज, डिफ्थोंग्स और ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी के ऊपर अच्छे से वर्क करो। और अगर चूंकि एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं, तो लिसनिंग तो चूंकि सेम ही रहती है, तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एकेडमिक की लिसनिंग कैसे रहने वाली है और जनरल ट्रेनिंग की लिसनिंग कैसे रहने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं रीडिंग की, एकेडमिक के अगर आप स्टूडेंट हैं तो रीडिंग का जो पैसेज 1 है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, ना इजी होगा ना डिफिकल्ट होगा। और अगर क्वेश्चन की टाइप्स की बात करूं, इसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको देखने को मिल सकती है, विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, या ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन या फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर पैसेज 2 की बात की जाए, विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर पैसेज 3 की बात की जाए, आपको समरी कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन या फॉर्म कंप्लीशन
यस नो नॉट के 1, इसके अलावा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और मैचिंग हेडिंग टाइप्स भी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये कि आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है आप यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स के ऊपर और इसके अलावा लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर और मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क करो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो लिहाजा इसके ऊपर जितना हो सकता है वर्क करें। अगर आपको ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, उस प्रेडिक्टमेंट को आप अच्छे से अरेज करो। और अगर जनरल ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें जो पैसेज 1 है वो आपके लिए इजी रहने वाला है। ये आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है अगर आप जीटी के स्टूडेंट हो तो। इसमें आपको मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन टाइप्स क्वेश्चन, यानी कि पैसेज 1 के अंदर मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन टाइप्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं जनरल ट्रेनिंग के पैसेज 2 की बात करूं तो ये भाई आपके लिए मॉडरेट रहने वाला है, मतलब कि ना इजी होगा ना डिफिकल्ट होगा, इस पे वर्क करो। ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसके अलावा मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर इसके लास्ट पैसेज यानी कि पैसेज 3 की बात की जाए तो इसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, समरी कंप्लीशन, मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस और राइटर का ओपिनियन आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो वीक स्किल है आप उस पर वर्क करो। आपने देखा होगा कि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन की टाइप लाइक एमसीक्यू, समरी कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चंस की आप अच्छे तरीके के साथ जो प्रैक्टिस करें। और अगर राइटिंग की बात करूं टास्क 1 में एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आपको रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिल सकती है। इसमें मैप, डायग्राम, लेबलिंग वो मैं ऑलरेडी जो है अपने टिकटॉक चैनल के ऊपर, अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोड किया हुआ है। और अगर टास्क 2 की बात की जाए, अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो टास्क 2 में आपको ओपिनियन ऐसे या डिस्कशन विद ओपिनियन, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे देखने को मिलेगा। आपको ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन विद ओपिनियन या प्रॉब्लम और सोल्यूशन ऐसे। तो मतलब ये कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें स्टूडेंट काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में ओपिनियन ऐसे के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि प्रॉब्लमेटिक ऐसे कैसे लिखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन 5 अप्रैल के हवाले से है। अगर आप आर्ट्स में अपीयर होने जा रहे हो, ये जो प्रेडिक्शन है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आपको फौरन रिप्लाई किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप भी पेड प्रेडिक्शन विद टॉपिक्स लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।